ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनावतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 13वां मंत्र पढ़ेंगे। यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तदच्छेद ज्ञान आत्मनि तदच्छेद् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेद शांत आत्मनि। तदच्छेत् शान्त आत्मनि। यम धर्मराज जी जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट नचिकेता को आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं पंचकोश विवेक प्रक्रिया का उपयोग करके। और ये 2 मंत्र में किया गया, 10वां और 11वां मंत्र। उसके बाद यम धर्मराज जी बताते हैं कि पंचकोश प्रक्रिया काम करे इसके लिए एक व्यक्ति का मन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्मतर होना चाहिए बुद्धि। यही नहीं कि बुद्धि तीक्ष्ण होना चाहिए, वो सूक्ष्म भी होना चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि का क्या अर्थ? सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ ये है कि उस बुद्धि में ना आत्मा को वस्तु बनाकर देखने की आदत खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा जो बुद्धि है वो सूक्ष्म बुद्धि है। सामान्य बुद्धि जो है उसकी आदत क्या होती है? सामान्य बुद्धि की आदत होती है कि जब वो बुद्धि कुछ सुनता है तो उसके बारे में एक धारणा बनाता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, आकार ऐसा होगा, वैसी चीज होगी। वो ये बात एज्यूम कर लेता है कि वो कोई वस्तु है, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है और बाद में वो बुद्धि ना उसको अनुभव करके देखना चाहता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना चाहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहता है। हाँ। जितना वर्णन करते जाते हैं हम उस आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, उतना वो कल्पना करने लगता है। और वो कल्पना करते करते आशा करने लगता है कि एक दिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जो आदत है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिफिकेशन टेंडेंसी। ऑब्जेक्ट बनाकर कोई भी चीज हम सुनते हैं बस वो कोई वस्तु होगी, ऐसा जो करने का आदत है ना उसको बोलते हैं बहिर्मुखत्वम। और ये जो बहिर्मुखत्वम है ना वो चला जाना चाहिए, अंतर्मुखत्वम को आ जाना चाहिए।
एकमात्र इसी उद्देश्य से उपासना बनाया गया है। वेदांत में आने से पहले उपासना करना चाहिए एक व्यक्ति को। अगर एक व्यक्ति पर्याप्त रूप से उपासना नहीं किया हुआ है, बहिर्मुखत्व है, तो बाधाएं आएगी। और अगर ऐसी बाधा के साथ एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट वेदांत का अध्ययन करने आता है, इस बाधा के साथ ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो क्या बोलेगा, ये तो स्वामी जी बौद्धिक ज्ञान की तरह लग रहा है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज लग रहा है, किसी वस्तु का ज्ञान लग रहा है, थियोरेटिकल लग रहा है। ऐसी बातें वो बोलेगा। ज्ञान आत्मसात नहीं होगा उसके अंदर। इसलिए कोई ना कोई साधना तो करनी पड़ेगी इस बहिर्मुखत्वम को दूर करने के लिए और अंतर्मुखत्वम लाने के लिए। निधिध्यासन बताया गया है। जो कमी रह गई थी वेदांत में आने से पहले, उस कमी को पूरा करने के लिए, जो उपासना में कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए हम निधिध्यासन करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर एक व्यक्ति पर्याप्त रूप से उपासना किया हुआ है पहले से, तो उसके लिए ना सिर्फ सुनना ही पर्याप्त हो जाएगा, निधिध्यासनम की जरूरत नहीं। अगर पर्याप्त रूप से उपासना नहीं किया है तो उसको निधिध्यासनम करना पड़ेगा। और उसको कैसे पता चलेगा कि उसको निधिध्यासन की जरूरत है या नहीं है? हमको कैसे पता चलेगा कि हमको निधिध्यासन की जरूरत है या नहीं है? एक ही तरीका है, ये जानने के लिए कि श्रवण ही पर्याप्त है कि नहीं, हम जो सुन रहे हैं वही पर्याप्त है कि नहीं। क्या श्रवण मेरे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर रही है? अगर वेदांत का फल मुझे मिल रहा है डायरेक्टली श्रवण से, और हम इस परिवर्तन को देख पा रहे हैं मन में, तो इसका मतलब है कि मुझे निधिध्यासन की जरूरत नहीं। और जब तक हमको लगता है वेदांत तो थ्योरी है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में काम नहीं आए। हमारे जीवन का जो व्यवहारिक समस्या है ना, जब तक हमको लगता है कि वेदांत एक थ्योरी है, तो हमको ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्या प्रक्रिया? मन को सूक्ष्म बनाने की। इसलिए हमको वेदांत में निधिध्यासन चाहिए ही नहीं चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? गुरु नहीं करेगा। हमको खुद ही इसका निर्णय लेना है। हमको अपने अंदर से पूछना चाहिए, क्या वेदांत का ये ज्ञान मेरे पर्सनालिटी को बदल रहा है या नहीं? जितनी हद तक बदल रहा है ना, उस हद तक सूक्ष्मता है। इसलिए यम धर्मराज जी यहां पर प्रिस्क्राइब्ड करते हैं कि निधिध्यासन करना है उनके लिए जिनको इसकी जरूरत है, सब लोगों के लिए नहीं, जिसको जरूरत है। यहां तक हमने देखा। अब 14वां मंत्र, उत्तिष्ठत जागृत उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशित दुरत्यया तुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। एक दूसरा बहुत सुंदर मंत्र और बहुत प्रसिद्ध मंत्र, उत्कृष्टता जागृता। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बहुत फेमस कर दिया था। वो जो विवेकानंद मिशन है, रामकृष्ण मिशन, उनका ये विवेकानंद जी की जब बात आती है तो उनका ये लोगो हो जाता है, उत्कृष्ट जागृता। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद यहीं से लिया उन्होंने।
ये ना अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, जो पूरा जो साधना का चक्र है उसके बारे में बताता है, आध्यात्मिक साधना। और ये मंत्र मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया है, उसके समकक्ष है, उसके जैसा है। कौन सा मंत्र? मुंडक उपनिषद, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात। बहुत सुंदर मंत्र है और बहुत पूर्ण मंत्र है जो मुंडक में आता है। 1 to 12 मुंडक, मुंडक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड सेक्शन, 12 मंत्र। और ये उसी के समान है ये मंत्र। ये भी साधना के बारे में बताता है, पूरी साधना की जो प्रक्रिया है। तो साधना का पहला चरण क्या है? पहला चरण है ये जानना कि हमारी समस्या क्या है, हाँ? कौन सा साधना हमको करना है। हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको एक्चुअली में क्या चाहिए। अगर एक व्यक्ति को बीमारी है तो कोई भी डॉक्टर कैसे उसका इलाज करेगा? सीधे सीधे बीमारी का इलाज नहीं करेगा। पहला जो चरण है वो डायग्नोसिस करेगा। क्योंकि एक जो हेडेक होता है ना, सिर दर्द, उसके कारण 24,000 हो सकते हैं। हेडेक दांत के दर्द के कारण भी हो सकता है, आंख के दर्द के कारण भी हो सकता है, ग्लास का पावर ज्यादा है कम है, किसी भी समस्या से हेडेक हो सकता है। पत्नी से पति से हेडेक हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, तो कुछ भी से हो सकता है ना हेडेक। पॉल्यूशन से हो सकता है, बहुत प्रदूषण है। बहुत सारे लोग लखनऊ के बाहर रहते हैं, गांव में, वो जब लखनऊ में आते हैं तो बोलते हैं कि स्वामी जी, लखनऊ में घुसते साथ ही हेडेक होने लगता है, इतना ट्रैफिक है, इतना पॉल्यूशन है? पूरा हवा प्रदूषित हो गया है। इसलिए डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता जब तक कि ना उसको ये नहीं पता चल जाए समस्या क्या है। इसलिए पहला चरण क्या है? डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। और ये करने का एकमात्र तरीका क्या है? कर्मयोग। कर्म योग वाला जीवन शैली हम जिएंगे तो वो धीरे धीरे करके हमको बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, सचमुच में हमको क्या चाहिए। हमारे मन को ये शुद्ध करेगा, हमारे मन को संवेदनशील बनाएगा और हमको सोचने के लिए बाध्य करेगा कि ये समस्या दुनिया के साथ है या मेरे साथ। एक जो अपरिपक्व मन है ना, वो समस्या दुनिया में देखेगा, सबके साथ समस्या है, सृष्टि में ही समस्या है, सिवाय अपने में। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं और दूसरे को ब्लेम करता रहेगा, भगवान को भी दोष देगा, ग्रहों को दोष देगा, ये शनि ग्रह की वजह से स्वामी जी ऐसा हो रहा है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। नहीं, हाथ की लकीरें ही यही बोल रही है, क्या करे स्वामी जी। माथे की लकीर यही बोल रही है। तो हम सबको दोष देंगे अपने सिवा। कर्म योग इस समस्या को क्लियर कर देगा हमको जीवन में। समस्या क्या है कि हमने अपने आप को ना शक्तिशाली नहीं बनाया, आत्म अज्ञान समस्या है। इसलिए हमको इस समस्या पर पहले आना पड़ेगा। अज्ञानम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। कृष्ण भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं गीता के कि जितने भी प्राणी लोग हैं ना, वो भुगत रहे हैं, एक ही समस्या है। जो भी भुगत रहा है, दुखी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक ही समस्या है, अज्ञानेन, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। किसका इग्नोरेंस? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का? नहीं 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 नहीं, अपने बारे में अज्ञान है। सभी लोग मोहित है, ये डिस्कवर कर लेना ना, इट इज इटसेल्फ ए ग्रेट डिस्कवरी। और यही बताने के लिए यहां पर इस मंत्र में इस लाइन का उपयोग किया गया है, उत्तिष्ठत, जगो, अपनी समस्या के प्रति, वेक अप टू योर प्रॉब्लम।
रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम, डायग्नोज योर प्रॉब्लम, नॉट एज कि इसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, इसकी समस्या है, उसकी समस्या, दुनिया की समस्या नहीं, आत्म अज्ञान, ये समझ नहीं। समझिए कब तक ये होगा निर्भर करता है, इट विल डिपेंड। कुछ लोगों के लिए तो सालों साल, कुछ लोगों के लिए तो शताब्दी, कुछ लोगों के लिए तो जन्म जन्म, अनेक जन्म संसिद्ध। इसी को यहां बोल रहे उत्तिष्ठता, अपने प्रॉब्लम को पहले समझो, उठो। आत्मा अज्ञान की जो समस्या उसको समझो, उसके बाद अगला चरण क्या है, जागृता। जब एक बार आप समझ गए ना आपकी समस्या अपने बारे में अज्ञान की है, तो अगला चरण क्या है, अपने स्वरूप के प्रति जागो, जागृत। तुम सदैव से स्वतंत्र थे, कोई बंधन में नहीं थे, उसके प्रति जगो, अपने शुद्ध प्रकृति के प्रति जगो। जिस तरह से एक व्यक्ति जो स्वप्न में है, वो स्वप्न में दुखी होता रहता है, उसको अपने जागृत प्रकृति के प्रति जगना है। बताइए जागृत प्रकृति क्या है? जागृत प्रकृति आराम से एयर कंडीशन रूम में सोया हुआ है, कंफर्टेबल है, बड़ा बेड है, सब लोग अगल बगल है, ये ना कंफर्टेबल नेचर है हमारा। लेकिन सपना में क्या होता है, कोई भगा रहा है, कोई पीछे, कोई दौड़ा रहा है, भुगत रहे हम। तो वो इस समस्या से कैसे निकलता है, जग जाता है, अपने कंफर्टेबल नेचर के प्रति जग जाता है। इसलिए जागृत यानी ज्ञानी योग साधना, अपनी प्रकृति के प्रति जग जाओ। पहला चरण क्या है, देखिए अंतर देखिए, पहला चरण है अपने समस्या के प्रति जगो, जानो उस समस्या को कर्मयोग के माध्यम। उसके बाद दूसरा क्या है, अपनी प्रकृति को जानो ज्ञानी योग के माध्यम से। कर्मयोग के माध्यम से प्रॉब्लम को समझो और अपनी प्रकृति को समझो ज्ञानी योग के माध्यम से। और जब हम अपनी प्रकृति को समझ लेंगे ना कि हमारा सत्य क्या है, वहीं हमारी समस्या सुलझ जाती। नोइंग द नेचर एलोन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक लाइन में कर्म योग ज्ञान योग दोनों चरण जो है वो बता दिया गया। अब अगला प्रश्न है कि ना हम कैसे जगे अपनी प्रकृति, सत्य प्रकृति के प्रति, कैसे हम जाने अपने नेचर को, सत्य नेचर को। मान लीजिए हम कर्म योग करते रहे, तो क्या अचानक एक दिन ज्ञान आ जाएगा हमको, सडनली एक दिन ज्ञान, या हमको ऐसी कोई शक्ति मिल जाएगी कि हम अपने आप को पहचान ले? किस तरह से ज्ञान आएगा? जैसे बाल अपने आप उगता है ना, वैसे आ जाएगा क्या? ज्ञान भी अपने आप उग जाएगा? यम धर्मराज जी बोलते हैं वो कभी नहीं होने वाला। उम्र अपने आप बढ़ता है, भूख वगैरह अपने आप लगती है, मृत्यु भी अपने आप हो जाएगा, समय के साथ ये सब अपने आप हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा? नहीं, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और हमको क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए? प्राप्य वराण निबोध। वरह यानी गुरु, वो वाला वरह नहीं जो पॉपुलर मीनिंग है। शादीशुदा जोड़ा वर कर रहे हैं, वरण हो रहा है, वो वरह नहीं। यहां वरह का अर्थ है गुरु। शाब्दिक अर्थ जो है वरह का, उसका अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। मुंडकोपनिषद 1-12। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवा अभिगच्छेत, वहां बोला गया था। तो वहां गुरु बोल दिया गया था, यहां बोला गया है वरान प्राप्य।
प्राप्य, आपको जाना पड़ेगा गुरु के पास। गुरु को इनवाइट नहीं करना चाहिए, अपनी जगह पर उसको नहीं बुलाना चाहिए, ये गुरु का डिसरेस्पेक्ट करना होगा। नहीं गुरुजी, हम आपको अपनी कार भेज दे रहे हैं, ड्राइवर भी भेज दे रहे हैं, आप आ जाइएगा और 5 मिनट में मुझे आत्मज्ञान दे के चले जाइएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं, हमको इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सम्मान पूर्वक गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए, पुराणों में कहानियां आती हैं, बड़े से बड़े राजा को, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स को भी आचार्य के पास जाना पड़ता, आचार्य आते नहीं। इसलिए विधिवत उपसन्नाह वर्ण प्राप्य निबोधता, और यही पर्याप्त नहीं है कि आप गुरु के पास जाएं। गुरु के पास जाने के बाद ज्ञान पूछिए। अधि ही भगवा ब्रह्म विद्याम वरिष्ठ, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। शिष्यस्तेहाम, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। हमको जाना पड़ेगा और गुरु से पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा आत्मज्ञान। उसके बाद गुरु क्या बोलेंगे, गुरु क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। अगर वो परंपरा वाले आचार्य है ना, तो उसको पता है कि ज्ञान कैसे देना है, और ज्ञान देने का सिर्फ एकमात्र एक ही तरीका है, व्यवस्थित रूप से शिक्षा को देना लंबे समय तक। जिस क्षण गीता में अर्जुन ने शरणागति कर दिया, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? अर्जुन को छू दिया उसके सिर में, जाओ अर्जुन, ऐसे टच करके ज्ञान दे दिया क्या? या पीछे पीछे पीठ में टच करके ज्ञान दे दिया क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। अगर शिष्य को सिद्धि चाहिए तो आप छू कर स्पर्श करके सिद्धि दे सकते। अगर शिष्य को कोई मिस्टिक एक्सपीरियंस चाहिए, रहस्यमय अनुभव चाहिए, तो वो दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते छू कर। एक ही चीज छू कर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और वो क्या है? ज्ञान। अगर ज्ञान को ट्रांसफर करना है, और अगर ये छू कर ट्रांसफर होगा, तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाए। हमको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स का टीचर आए, और वो आके सब बच्चों को लाइन से खड़े हो जाए, बच्चों एक एक करके छू दे, छू देगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। याद रखिए कि ज्ञान को ट्रांसफर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये शॉर्टकट होता तो कृष्ण भगवान इस बात को जानते और वो अर्जुन को शॉर्टकट दे देते। जितने भी उपनिषद के आचार्य हैं उनको भी ये पता होता। अरे क्यों, ये यम धर्मराज जी जो कठोपनिषद में बता रहे, उनको पता होता। इतना लंबा नचिकेता को ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? छू कर दे देते, कहानी खत्म हो जाता। यम धर्मराज तो सोचिए कितना बिजी व्यक्ति है दुनिया में, इतने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन किसकी मृत्यु कहां हो रही, क्या हो रहा है, कितना बिजी है अपने काम। वो शॉर्टकट यूज कर लेते, और कौन इतना ज्ञान दे, जस्ट टच इट, टच गो नचिकेता, नाउ यू आर ज्ञानी। शॉर्टकट यूज करते हैं। देखो ये ही सत्य जो यहां दिखाया जा रहा है कि इस नॉलेज को सिस्टमेटिकली टीच करना है, यही बताता है कि संप्रदाय वाले गुरु कैसे होते हैं। उनको पता है इस ज्ञान को सिस्टमेटिक देना है, व्यवस्थित रूप से देना, सतत देना है, हर रोज। कब तक? जब तक ये विद्यार्थी इस बात को समझ न ले कि हम ब्रह्मास्मि। इसलिए निबोधता, श्रवण मननाभ्याम निबोधत। तुम जानो इसको श्रवण और मनन के द्वारा। और वो बोलते ये जो ज्ञान योग वाला काम है ना, ये बहुत कठिन है। पतः दुर्गम कवयः वदंती। चौथा लाइन, ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, ये बहुत दुर्गम है। आत्मज्ञान वाला जो मार्ग है, दुर्गम यानी क्या? बहुत कठिन है। इसको कर लेना, इसकी प्रक्रिया से गुजर लेना बहुत कठिन है, इस पर चलना बहुत कठिन है। गम यानी चलना, दुर यानी कठिन है, दुर्गम
उस पर चलना बहुत कठिन। किस पर? ज्ञान के मार्ग पर। इति कवया वदंती, ऐसे जो विद्वान लोग हैं वो ये घोषणा करते हैं, वेदांतिक आचार्य लोग हैं वो ये घोषणा करते हैं कि कितना ये कठिन है। उसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया, थुरस्य निशिता धारा इव। थुर यानी छुरी, इसलिए संस्कृत में नौवा जो है ना उसका नाम छुरकह है। ये जो बार्बर है बाल वगैरह काटते, छुरकह। क्यों? क्योंकि वो छुरी का उपयोग करता है। इसलिए जो हम लोग शेविंग करते हैं ना उसको भी क्षौर कर में बोलते हैं, क्षौरम। ये सब इसी शब्द से आया है, खुरह, छुरी। किस तरह का छुरी? निशिता धारा, बहुत धारदार। कल्पना कीजिए ऐसा कोई छुरी है और इतना धारदार छुरी के ऊपर आपको बोला जाता है इस पर चलो। पार नहीं करना है, चलना है। छुरी के धार पर चलना है ना। कितना सोचिए या संभव है, दुरत्य है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है ऐसे छुरी के ऊपर चलना। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग भी बहुत दुर्गम है। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? हम तो यहाँ पर वेट करते हैं कोई ना कोई बहाना मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। पढ़ना बहुत पड़ता है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है ना, तो इसको नहीं करेंगे। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं ना, तो बाहर बहुत पंथ वाले हैं, वो अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसको पकड़ लो। और बहुत वो लोग जोर डालेंगे, हमारे इस पंथ में आ जाओ, हमारी संस्था में आ जाओ, हम तुमको सब दे देंगे, ये कमरा भी मिल जाएगा, यहाँ पर तुम भक्ति करना। भक्ति योग करो, कर्म योग करो, बोलेंगे हाथी योग करो, कुंडलिनी योग करो, सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग करो, SKY स्काई। तो बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपको लपकने के लिए। वो क्या बोलेंगे? अरे क्या पढ़ रहे हो वेदांत इतना, ज्ञान मार्ग इज डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, छोड़ दो ना इसको और दूसरे मार्ग पे आ जाओ। तो इसके लिए क्या उत्तर होना चाहिए आपका? आपको ना बहुत क्लियरली जानना चाहिए बात। ज्ञान मार्ग को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र बोलते ज्ञानात एव केवल्यम, कोई और मार्ग नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का, न अन्य पंथ अयनाय विद्यते। इसलिए ज्ञान मार्ग को आप स्किप नहीं कर सकते। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान मार्ग तो बहुत कठिन है और आप बोल रहे कि हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा उत्तर है कि ज्ञान मार्ग को आसान करो, यही हमारा उत्तर है। अगर ज्ञान मार्ग कठिन है तो आपका काम ये नहीं है कि इसको छोड़ देना, इसको आसान करना। तो फिर हमारा उत्तर, हमारा प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न कि ज्ञान मार्ग को कैसे आसान कर दे। ज्ञान मार्ग आसान हो जाएगा जब हम अपने व्यक्तित्व को तैयार कर लें। इसलिए हमको तैयार करना चाहिए अपने आप को। कोई भी काम कठिन कब है? जब हमने अपने आप को तैयार नहीं किया उसके लिए। ये हमारा ना स्लोगन है वेदांत में, बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है, नारायण। कोई भी चीज कठिन तभी लगता है जब हमने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया, और कोई भी चीज आसान तभी लगता है जब हमने अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया। इसलिए अगर कोई ये पूछता है ज्ञान योग आसान है कि बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, ये इजी है, कठिन है या आसान है, हमारा उत्तर क्या होगा? आप उत्तर मत दीजिए, आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए। हम्म? किसके लिए? आप पूछिए किसके लिए, काउंटर क्वेश्चन। और उसका उत्तर क्या होगा? जो व्यक्ति तैयार नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है, जो तैयार है उसके लिए बहुत आसान है। अगर आपके लिए ये कठिन लग रहा है तो इसका मतलब है तैयारी नहीं हुई है, इसलिए तैयारी कीजिए, ज्ञान योग को आसान कीजिए, फिर पालन कीजिए उसका और मुक्त हो जाइए। और तैयारी क्या करनी है? साधन चतुष्ट संपत्ति। साधन चतुष्ट संपत्ति किस तरह से प्राप्त करना है? साधन चतुष्ट संपत्ति
कर्म योग से, उपासना से। अब पूरा ये साधना की प्रक्रिया क्या हो गई आप देख पा रहे हैं। कर्म योग कीजिए, उसके बाद उपासना कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार कर लीजिए, उसके बाद ज्ञान योग आसान हो जाएगा। ज्ञान योग का पालन कीजिए, मुक्त हो जाएगा। ये तो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको बड़ा चने चबाने ये सब खाना पसंद है। क्यों? क्योंकि वो खा नहीं सकते, दांत ही नहीं रह गया। हाँ, अब कठोर टूटने वाला चीज, कुरकुरे चीज कैसे खाएंगे? हाँ? अगर हम यहाँ पर नकली दांत भी लगा लेते ना, तब भी ये चना वगैरह ना, वो बहुत हार्ड होता है, चबा नहीं पाते हैं। कुरकुरे चीज चबा नहीं पाते। और कुरकुरे चीज खाने का, जो चीज नहीं खा पाओ वही खाने का बहुत मन करता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कुरकुरा कोई निमकी है, थोड़ा हार्ड है, कोई कोई यहाँ वो चना वगैरह है, उसको चाय में डाल दो, वो चाय में वो फूल जाए, फूल के सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको खा ले। उसी प्रकार से हमको अपने आप को ना कर्म योग और उपासना योग वाला चाय में डुबो देना है। हाँ? हम भी फूल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे खाने के लिए, ज्ञान योग के लिए। इसलिए क्षुरस्य धारा निशित दुरत्य इव, इव यहाँ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे छुरी के धार पर चलने जैसा कठिन है, उसी प्रकार से ज्ञान योग जो है ना वो बहुत कठिन है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने तैयारी नहीं की, साधना नहीं किया। इसलिए तैयारी करना जरूरी है। 15 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम अशब्दं स्पर्शं रूपमव्ययम् तथा रसम नित्यमगंधवच्यत तथा रसं नित्यमगन्धवच्यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, पूरे कठोपनिषद का महत्वपूर्ण मंत्र है, पूरे उपनिषद साहित्य का ही महत्वपूर्ण मंत्र। इसमें यम धर्मराज जी ब्रह्म की परिभाषा बताते हैं। आत्मा की क्या परिभाषा है? जहां भी ब्रह्म आत्मा उसकी परिभाषा आएगा ना, तो इसको देखना चाहिए और इस मंत्र को याद कर लेना चाहिए। मुंडको उपनिषद में भी ऐसा मंत्र आया था, यत्तदग्रेश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तदपानिपादम। बहुत समान है, वो मुंडक मंत्र जैसा ही है। तो ब्रह्म की प्रकृति क्या है? यहां पर ब्रह्म की प्रकृति बताई गई है ये दिखाने के लिए कि ब्रह्म को वस्तु बनाकर नहीं देखा जा सकता। अगर आप ब्रह्म का अनुभव ढूंढ रहे हैं, वस्तु बनाकर, जितना आप देखना चाहेंगे, ब्रह्म अनुभव करना चाहेंगे, उतना ही आपका जो वस्तु बनाकर देखने की जो आदत है वो दृढ़ होता जाएगा, बहुत कठोर होता जाएगा। जितना आप ये करना चाहेंगे और उतना ही ज्यादा आप फेल होते जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म क्या है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम। पहले लाइन का 3 शब्द और दूसरे लाइन में रसम अगंधवत। ये 5 शब्द क्या बताता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। यही हमारी दुनिया है कि नहीं? इसी से तो हम देख रहे हैं, इन 5 से पूरी दुनिया को, नहीं तो हमारे लिए तो कुछ है नहीं, किसी चीज को नहीं देख सकते। जिसमें ये है हम उसी को पकड़ सकते हैं। इसका मतलब यहां पर उसको, अगर ये बोला जा रहा है ब्रह्म को कि वो अशब्दम है स्पर्शम है, तो उसमें ये 5 गुण नहीं है। हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम सूंघ नहीं सकते। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ब्रह्म ना इंद्रियों के अनुभव के लिए उपलब्ध नहीं है। इन 5 इंद्रियों से ब्रह्म को वस्तु बनाकर आप नहीं देख सकते।
ब्रह्म दर्शनम संभव नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अनादि अनंतम अव्ययम। अनादि माने कोई जन्म नहीं, अनंतम यानी कोई मृत्यु नहीं, अव्ययम यानी बीच में जो परिवर्तन होता है वो भी नहीं। बढ़ता है, परिवर्तन, नष्ट होना, वर्धते, विपरीणमते, अपक्षीयते, ये सब नहीं है। अगर ये तीन शब्द को आप एक साथ मिला देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा थर्ड विकार रहितम है। फिर जो विकार है उससे रहित है। अब ये 6 विकार क्या है मुझसे मत पूछिए, तत्वबोध में बता दिया गया। फिर भी हम बता देते हैं आपको। अस्थि, माँ के पेट में अस्तित्व में आया वो भ्रूण, जायते, जन्म लिया, वर्धते, बढ़ रहा है, विपरीणमते, परिवर्तन हो रहा है, अपक्षीयते, नाश हो रहा है, विनश्यति, मृत्यु हो गया। ये 6 मॉडिफिकेशन जो है, विकार जो है वो नहीं है। इसलिए ध्रुवम, ध्रुवम यानी देश काल अतीत, देश काल अतीतम है। ये सारे शब्द अब हो गए। अशब्दम है, अस्पर्शम है, अरूपम है, अव्ययम है, अरसम है, नित्यम, हमेशा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये समय से परे है, समय के बंधन में नहीं आता, नित्य है। और ऐसा जो ब्रह्म है उसको आपको जानना है। और बाहर जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्योंकि बाहर जो भी चीज आप अनुभव में ला रहे हैं, किसके माध्यम से? ये 5 इंद्रियों के माध्यम से। 5 इंद्रियां क्या प्रकट करेगी आपको? यही 5 चीज ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अगर ये 5 चीज किसी में नहीं है तो इंद्रियां तो उसको दिखा ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? ये पूरा जो दुनिया दिख रहा है आपको ब्रह्म नहीं, वो या तो शब्द है, या स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। तो क्या हम किसी भी आंतरिक अनुभव को ब्रह्म में ले सकते हैं? लोग बात करते हैं, हाँ बहुत सारा अनुभव हुआ स्वामी जी, हमको ध्यान में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, जब हम तीव्र ध्यान में थे। वो बोलते हैं कैसे अलग अलग चरणों में अनुभव हुआ, कई सारे देवता आए, प्रकाश आया, बहुत सारा लाइट आया, और रिंग रिंग गोल 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 लाइट आया। ये मिस्टिक एक्सपीरियंस की बात करते, रहस्य में अनुभव हुआ। क्या उनमें से कोई ब्रह्म है स्वामी जी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब आ रहे जा रहे हैं। ब्रह्म जो वो चीज है जो जन्मता नहीं, मरता नहीं। तो जो बाहर आप देख रहे हो ब्रह्म नहीं है, अंदर भी देख रहे हो भी ब्रह्म नहीं है। और सब कुछ को नकार देने के बाद बाहर अंदर, तो फिर आपका मन क्या निष्कर्ष निकालेगा कि ब्रह्म बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म है ही नहीं। ये हमारा कंक्लूजन होगा ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना वो अंदर है ना बाहर है, तो वो है नहीं। तो टीचर बोलेंगे नहीं 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 नहीं, वो है, वो है, लेकिन ना तो वो आपके अंदर है ना बाहर है। फिर क्या है? क्या है? जो कि है किंतु ना तो बाहर है ना अंदर है। और वो क्या है? यू माय डियर, आप ही ब्रह्म हो। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू आर ब्रह्म। मैं जो अनुभव करता है सब चीज का यहां पर, वो मैं ब्रह्म हूं। उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभवकर्ता का अनुभव कैसे करोगे? दृग एव नातु दृश्यते, इट इज नेवर द सीयर, नेवर द सीन। इट इज एवर द सीयर, नेवर द सीन। इट इज एवर द हियरर, नेवर द हर्ड। हमेशा सुनने वाला है, सुनने की वस्तु नहीं है। अनुभव करने वाला अनुभव की वस्तु नहीं है। मैं ही वो ब्रह्म हूं। तो ये सिर्फ देखने जानने इसके लिए उपलब्ध नहीं है, स्वीकार करने के लिए उपलब्ध है, आत्मसात करने के लिए कि मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। वस्तु बनाने के लिए नहीं, वस्तुगत करने के लिए नहीं। निश्चय, निश्चय यानी इस तरह से जानकर, इस तरह से जानकर
इस मैनर में, किस तरीके से, मैं ब्रह्म हूं, आत्मभावेन अपरोक्षतया निश्चाय। ओके, उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, काल तत्व के जबड़े से छूट जाए, यम धर्म राज्य के पास से मुक्त हो जाए। या ये कौन बोल रहा है, खुद यम धर्मराज। तो यम धर्मराज जी बोलते हैं कि अगर आप यह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप फिर क्या बन जाएंगे, अमरन धर्म भवती, आप अमर हो जाएंगे। मृत्योर्मा अमृतम गामाय, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा, कोई पूछता है। नहीं समझिए, क्लास में मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे वेदांत, और आपका सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या मैं बोल सकता हूँ, चुप हो जाना पड़ता है। बड़ा अच्छा बोल रहा हमारे बारे में। हाँ? हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया, अहम ब्रह्मास्मि। अब मुझे आप बताइए कि क्या मैं अब अमर हो जाऊंगा। अब क्या समझा, बताइए। नहीं, मैं समझ गया कि मैं अमर ब्रह्म हूं, वो तो मुझे स्पष्ट हो गया, समझ, दैट इज वेरी क्लियर। तो क्या अब मैं अमर हो जाऊंगा। टीचर बोलेगा, अब वो क्या, उसको अपना गुस्सा ना दबा के रखना पड़ता है टीचर को। हाँ? और स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा ना, तुम सुनते रहो अभी, हाँ? थोड़ा और सुनते रहो, सुनते रहो। क्योंकि अगर मैं ये समझ लेता हूं मेरी प्रकृति ही अमरता है, अमर है, तो फिर अमर बनने का क्वेश्चन कहां है। इसलिए मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो फ्री हो जाएगा, नश्वरता से छूट जाएगा, मृत्यु के मुख उसके पास से छूट जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से अमर था। उससे नश्वरता से नहीं छूटेगा कि नश्वरता से छूट गया अब अमर हो गया, वो इस धारणा से छूट जाएगा कि मैं नश्वर था। ये धारणा छोड़ना, नश्वरता से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, ये धारणा, ये नोशन है सिर्फ। ये ऐसा प्रतीत जो हो रहा है हमको, उसको छोड़, प्रतीति को, है तो हम पहले से ही। और ये जो धारणा को छोड़ देना, इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। मृत्यु में खात, मृत्यु के मुंह से छूट जाएंगे, प्रमुच्यते, जीवन मुक्त भवती महत परमम। महत यानी हिरण्य गर्भ, समष्टि बुद्धि, ये शब्द पहले भी आया था, आपको याद होगा, मंत्र नंबर 11 में, वहां पर उस संदर्भ में हमने एक्सप्लेन भी किया था, मंत्र नंबर 11, महत, महत परम, ये शब्द आया था। तो इसी को एक बार दोहरा रहे हैं यम धर्मराज। आगे 16 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। नाचिकेतम उपाख्यानम, नाचिकेता नाचिकेतामुपाख्यानम् मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते। अब यहाँ पर पहला अध्याय जो है ना, वो समापन की ओर है, इसलिए उपनिषद अब यहाँ आ जाते हैं। आपको कल्पना करना पड़ेगा कि जो यमधर्मराज और नचिकेता है ना, वो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से ग्रीन रूम में चले गए हैं। वो नाटक में ना, और पिक्चर वगैरह वाला तो नाटक करते तो एक ग्रीन रूम होता है, कपड़ा बदलने जाते हैं, थोड़ा सा एक्टर लोग रेस्ट करने जाते हैं। हैं? तो वो लोग अब ग्रीन रूम में चले गए, कॉफी ब्रेक, कोला ब्रेक वगैरह हो गया है। जो भी बात है, अभी वो लोग नहीं है, नचिकेता और यम धर्मराज। उपनिषद आते साथ, और उपनिषद आकर बताते हैं
कि इसका क्या लाभ प्राप्त होगा। अगर हम पहला चैप्टर सुनेंगे कठोपनिषद का, क्या लाभ प्राप्त होगा। हाँ? क्योंकि अब हम पहला चैप्टर का अंत कर रहे हैं। तीसरा अध्याय मत बोलिएगा, ये तीसरा अध्याय नहीं है, तीसरा चैप्टर नहीं है, ये पहले चैप्टर का तीसरा सेक्शन है जो जिसका अंत हो रहा है। एक अध्याय जो है कठोपनिषद का 3 वल्ली का है ना, ये तीसरा वल्ली का अंत हो रहा है और उसके साथ साथ पहला चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। हाँ? फल देकर क्या फल मिलेगा अगर हम पहला चैप्टर को सुनेंगे तो बोलते हैं नाचिकेतम उपाख्यानम। ये डायलॉग है, संवाद है। नाचिकेतम जिसमें है, सम्मिलित है एक शिष्य के रूप में, और मृत्यु प्रोक्तम यम धर्मराज जी ये बोल रहे हैं, ये जो संवाद है। तो ये एक कहानी है, ये एक शिक्षा है जो नचिकेता प्राप्त कर रहा है और मृत्यु इसको दे रहे हैं। और इस शिक्षा की महानता क्या है, सनातनम। क्योंकि हमको पता नहीं कितने हजारों साल पहले आया, क्योंकि उपनिषद ही इस स्टोरी को बता रहा है। उपनिषद में बताया जा रहा है ये कहानी बहुत पहले की कहानी है, यानी उपनिषदों से भी हजारों साल पहले ये आया होगा। इसलिए ये जो कहानी है ना बहुत पुरानी, और बहुत पुरानी है इसका मतलब कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी फ्रेश है, आज भी वही काम कर रही है ये जो पुराना समय में काम करता था। इसको सुनने से आज भी वही फल मिलेगा जो उस समय मिलता था 21वीं सदी में भी। इसलिए सनातनम, ये सनातन शिक्षा है। उक्त श्रुत्वा च, स्टूडेंट को क्या लाभ मिलेगा, और टीचर को भी लाभ मिलना चाहिए ना, टीचर को भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं। इसलिए उक्त्वा, इस शिक्षा को देकर गुरु को भी लाभ मिलेगा, और श्रुत्वा सुनने वाले को भी लाभ मिलेगा, शिष्य को भी लाभ मिलेगा। तो बोलकर भी और इस शिक्षा को प्राप्त करके भी लाभ मिलेगा। मेधावी, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति है, ज्ञानी नहीं, अभी ज्ञानी नहीं हुआ, विवेकी व्यक्ति है, उसको लाभ होगा। क्यों, क्योंकि उसने सुनने का निश्चय किया है। देखिए हम लोग कितने बिजी हैं यहाँ पर, और उसके बाद भी हम समय निकालते कि हम इसको सुनेंगे। यही बहुत बड़ा ज्ञान है यही बहुत बड़ा विवेक है। तो ऐसा जो विवेकी व्यक्ति है उसको क्या लाभ प्राप्त होगा, ब्रह्म लोके महीयते। इसका 2 अर्थ है। अगर संवाद सफल हुआ गुरु शिष्य का तो लाभ क्या होगा, ज्ञान और मोक्ष। इसलिए ब्रह्म लोके यानी ब्रह्म की प्राप्ति, परम ब्रह्म महीयते, वो उसमें स्थापित हो जाएगा पर ब्रह्म में। अगर ये डायलॉग जो संवाद है वो सफल नहीं हुआ तो मान लीजिए गुरु शिष्य पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, तो जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो इस शिक्षा को आत्मसात करेगा। वो कम्युनिकेशन का उद्देश्य है, ये बताने का उद्देश्य है। लेकिन जब समझ लीजिए कि ये जो दिया गया है वो सफल नहीं हुआ, ज्ञान परिवर्तन नहीं ला पा, ये जो विद्यार्थी स्टूडेंट है वो शिक्षा को आत्मसात नहीं कर पाया, फिर भी कोई बात, उस स्टूडेंट को क्या मिलेगा, क्रम मुक्ति मिलेगा। गीता के 6वें अध्याय में हमने बोला था आपको, यहां भी बोल रहे हैं, उसको क्रम मुक्ति मिलेगा, यानी वो सीधे सीधे ब्रह्मलोक को जाएगा। ब्रह्मलोक में भी उसको वेदांत का क्लास करना पड़ेगा, और वहां ब्रह्मलोक में बहुत श्रेष्ठ टीचर होंगे, ऑर्डिनरी मनुष्य जैसे नहीं होंगे। ब्रह्मादि, ब्रह्मलोक में ब्रह्म ही शिक्षा देंगे, ब्रह्मा जी वहां पर टीचर होंगे। और ब्रह्मलोके महीयतेन, वहां जाकर ब्रह्मलोक में जाकर उसको मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान प्राप्त करके बाद में मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि मोक्ष तो निश्चित है, या तो ये सफल हो गया गुरु शिष्य का जो संवाद है तो तुरंत मुक्ति मिल जाएगी यहीं पर, नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, मोक्ष निश्चित है। सद्यो मुक्ति मिलेगा या क्रम मुक्ति मिलेगा। सद्यो मुक्ति माने इसी जीवन में रहते रहते मिल गया, क्रम मुक्ति यानी ब्रह्मलोक में जाकर मिलेगा। और यही बात
आगे के अंतिम मंत्र में, इस अध्याय का भी अंतिम मंत्र, इस वल्ली का भी अंतिम मंत्र, उसमें फिर से रिपीट किया गया है। पढ़ते हैं। या इमं परमं गुह्यम या इमं परमं गुह्यम् श्रावयेद ब्रह्म संसदि श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयत श्राद्ध काले व प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। तदानन्त्याय कल्पत इति। तो फल श्रुति जारी है। और उपनिषद यहां पर फल बता रहे हैं, नचिकेता के लिए भी और यम धर्मराज इसके लिए भी, लेकिन दोनों अभी कहां है? ग्रीन रूम। उपनिषद बता रहे हैं, उन दोनों में अब कोई संवाद नहीं। तो यहां बोल रहे हैं कि अगर हम इसका ना सिर्फ पाठ भी करेंगे ना, तो वो भी हमको लाभ देगा। अगर कोई व्यक्ति इसका अर्थ नहीं जानता, एक व्यक्ति इसका अर्थ पढ़ता नहीं है, कोई बात नहीं, खाली जो हम पाठ करेंगे ना, पारायणम बोलते पाठ को, वो भी लाभ देगा। वो यहां बोला गया है, यह इमं परमं गुह्यम श्रावयेद। यह मान लीजिए एक साधक है, आध्यात्मिक साधक, श्रावयेद इस चैप्टर को पढ़ता है। श्रावयेद यानी जोर जोर से पढ़ता है, अपने आप को तो सुनाता ही है, दूसरों को भी सुना रहा है। खुद तो सुनेगा ही निश्चित रूप से, लेकिन श्रावयेद का अर्थ हुआ दूसरों के लिए पढ़ रहा है, जोर से पढ़ रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति इसको पढ़ता है, ये कठोपनिषद को, और किस प्रकार का उपनिषद है? परमम गुह्यम, बहुत गुह्य, सीक्रेट, बहुत गुप्त। क्यों? क्योंकि ना ये ना महान ब्रह्म के बारे में बता रहा है, गुप्त ब्रह्म, राज विद्या, राज गुह्यम। गीता के 9वें अध्याय में इसको बोला गया था, महान गुप्त कठोपनिषद। मान लीजिए एक व्यक्ति इसको पढ़ता है, किसके लिए? ब्रह्म संसदी, आस्तिक लोगों के लिए, उनकी सभा में, वैदिक लोगों की सभा में, जिनके मन में मूल्य है वैदिक शब्दों के लिए, तब जाकर वो बैठेंगे, सुनेंगे भी ना, नहीं तो कौन सुनने वाला है इसको? एक नास्तिक जिसको वेदों से कोई लेना देना नहीं है, वो वेद का मंत्र क्यों सुनेगा? जिसको वेदों के बारे में पता नहीं, जिसको ये पता नहीं कि वेद उसको आशीर्वाद दे सकता है महान, सिर्फ सुनने से। इसलिए तो देखिए, वेद घोष हमारी परंपरा में रखा गया है, और एक वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, उसका ये कर्तव्य है, और वो क्या है? वेद पारायणम करना, वेदों का पाठ करना। और वेदों का पाठ हमेशा जोर जोर से होता है, बोल बोल के, हमारी परंपरा के हिसाब से। ये जो वेदों का शब्द है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो ही सबको लाभ पहुंचा देता है। और इसके लिए जरूरी है कि श्रद्धा हो, श्रद्धा नहीं होगा ना तो ये लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हम इसका पाठ करते हैं किसी के भी सामने, तो वो पूरा लाभ तो नहीं देगा। ब्रह्म संसदी, किसी के भी सामने नहीं, ब्रह्म संसदी। अगर हम वहां पाठ करते हैं, सभा में, ब्राह्मणों की सभा में, या ब्राह्मण क्या का अर्थ क्या हुआ? वैदिक लोग, जिसको वेदों में श्रद्धा है, जिसको ये पता है कि मंत्र का पाठ काम करता है, जीवन में लाभ लेकर आता है, तो ऐसे सुसंस्कृत लोगों की सभा में श्रावयेद। और ये लोग सिर्फ कल्चर्ड नहीं है, ये सिर्फ कल्चर्ड लोगों की सभा में नहीं, उसको पारायणम कैसे करना पड़ेगा? प्रयतः, शुद्धता के साथ, नहा धोआ के। शरीर की शुद्धता तो जरूरी है, नहा धोआ लीजिए, फिजिकल बॉडी साफ रहना चाहिए, उसके साथ साथ मन भी शुद्ध रहना चाहिए। तो प्योर बॉडी और माइंड के साथ अगर कोई इसका पाठ करेगा, एक व्यक्ति इसको पढ़ता है कठोपनिषद को, तदानंत्याय कल्पते, तो ये सिर्फ पढ़ना ही उसको अनंत फल देगा, असीमित फल, मोक्ष फल देगा। अनंत्य यानी असीमित, लिमिटलेस,
यानी कि मोक्ष देगा। अब आपका प्रश्न यहां आएगा कि स्वामी जी, अगर सिर्फ पढ़ने से, इस उपनिषद का पाठ करने से ही हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो हम क्लास में क्यों आए? हाँ? तुरंत हम क्लास छोड़ना चाहेंगे। इसलिए हमको यहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये आपको डायरेक्टली मोक्ष नहीं देगा। अगर खाली आप पाठ करेंगे ना इसका, ये डायरेक्टली मोक्ष नहीं देगा। ये जो पाठ करना है वो आपके मन को शुद्ध करेगा और आपके मन में इंटरेस्ट लेकर आएगा कि आप इसके अर्थ को समझ पाए। और एक बार ये इंटरेस्ट आ गया मन में, एक दिलचस्पी आ गई ना, तो आप इसका अर्थ जानना चाहेंगे। हाँ? आप क्या करेंगे? कोई किताब उठाएंगे, कहीं कोई अनुवाद वाला है, उसको पढ़ेंगे। किसी ऑथर ने अनुवाद किया है कठोपनिषद का, पढ़ना शुरू करें। अब आपको सिर पैर नहीं समझ में आएगा, फिर आप ढूंढना चाहेंगे, अरे कोई कोई है जो हमको बता दे। हाँ? कुछ लेक्चर उक्चर इधर उधर सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और उसके बाद फिर आपको लगेगा गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी आपके साथ अगर आप इसका पाठ करेंगे तो। आगे समय में, आने वाले समय में ये आपको अनंत फल की ओर ले जाएगा। इसलिए आपको इसको शुद्ध मन के साथ पढ़ना चाहिए। और उपनिषद एक तरीका भी बताता है कि कब इसको करें। एक विकल्प बताता है, अल्टरनेटिव। ऐसे तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन श्राद्ध काले हो, उपनिषद बोलता है श्राद्ध के समय इसका पारायणम करना। ब्रह्म संसदी में श्राद्ध वाले जो ब्राह्मण हैं, जो श्राद्ध वगैरह कराते हैं, उनके सामने अगर कठोपनिषद पढ़ा गया तो ना वो बहुत लाभ देता है। पारायणम जो है ना, सिर्फ उसका जो पाठ करना है बिना अर्थ के, वो भी लाभ देगा। दूसरे और दिन तो लाभ देगा, लेकिन श्राद्ध काल के समय और ज्यादा लाभ देगा। हम लोग बोलते हैं ना, ये ग्रहण का समय है, ये अच्छा मुहूर्त है, इस समय पाठ करो तो ज्यादा लाभ देगा। इस प्रकार उपनिषद एक विकल्प बता रहे हैं कि श्राद्ध काल के समय एक कठोपनिषद का जो भी पाठ करेगा उसको आनंद प्राप्त होगा, अनंत फल प्राप्त होगा। और इस फल को दोबारा रिपीट किया गया, तदानंत्याय कल्पते, अनंताय कल्पते। ये इसलिए दोहराया गया है क्योंकि अब यहां पर पहले अध्याय का अंत हो गया, इसलिए दोहरा कर इसका अंत करते हैं। तो फलश्रुति के साथ ही ये जो पहला अध्याय था कठोपनिषद का, ये यहां समाप्त होता है। अब अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।